हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप सबको आवाज़ आ रही है? रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। जी सर, आ रही आ रही। यहाँ पर लेक्चर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। जी। लेक्चर सबको नज़र आ रहा है? यस सर आ रहा है। चलें, ठीक है। तो आई थिंक स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे बीच में जो कर रहे होंगे। मैं इसे थोड़ी देर वेट कर रहा था कि सब आ जाएं। ओके। हम्म। अच्छा जी। देखिए, हमने अपनी क्लास में फैन दे 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 दे। मेथड्स ऑफ एनालिसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी क्लास के अंदर। ठीक है। अच्छा, कोई एक आध बच्चा जो है ना, वो मुझे जरूर रिस्पॉन्स कर दे, ताकि मुझे पता चले कि आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चाहे सीआरई ड्यूटी ले ले या कोई भी एक दो हेलो। स्टूडेंट जिनकी बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ ना हो ना। जी। नाम बताइएगा, कौन स्टूडेंट है? सर मास। अफाफ, आप है? नहीं नहीं, माज है सर। माज। माज, आप हैं? जी सर हूँ। तो आप जरा रिस्पॉन्स करते रहिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके। तो हम लोगों ने क्लास में जो टॉपिक जहाँ पे कर रहे थे हम लोग, वो मेथड्स ऑफ एनालिसिस पे था, और हमने पहला नोडल एनालिसिस स्टार्ट किया था। ठीक है। नोडल एनालिसिस में हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? आइडेंटिफाई द नोड्स। देन स्टेप नंबर 2 क्या था? ये रेफरेंस नोड की सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस नोड। फिर स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था? कि आफ्टर सिलेक्शन द रेफरेंस नोड, ये जो n-1 रिमेनिंग नॉन रेफरेंस नोड है, उनको हम डमी वोल्टेज वेरिएबल असाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने अप्लाई किया था केसीएल हर रेफरेंस नोड पर, सॉरी, नॉन रेफरेंस नोड। और जहाँ अननोन रास्ता था करंट का, वहां पर हमने जाने वाला करंट तस्वुर किया था। और जो नोन है वो तो नोन ही है ऑलरेडी। और जो अननोन है उसमें हमने क्या ज्यूम किया था, वहां से करंट नोड की तरफ से जा रहा है। और ओम्स लॉ लगा के हमने वहां पर इक्वेशन डेवलप की। तो जितनी नोड्स नॉन रेफरेंस नोड्स थी, उतनी हमारे पास इक्वेशंस आई थी, उनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था और नोड वोल्टेजेस निकाले थे। और नोड वोल्टेजेस की मदद से हम हर ब्रांच का करंट, हर एलिमेंट की पावर और उसका क्रॉस वोल्टेज, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी का हम एनालिसिस कहते हैं कि पूरा सर्किट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई इशू क्लियर है? क्लियर क्लियर। ओके। अब आगे चलते हैं। हमने आज से प्रैक्टिस करनी थी, तो जल्दी से कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये हमने एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, दूसरा भी हमने क्लास में कर लिया था। ठीक है। तो आप, ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अब मेरी साथ में आप हेल्प करिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये बताइए, हमारा सबसे पहले, ये मैं लिख जो रहा हूँ आपको नजर आ रहा है? स्टेप यस 1। यस। ओके, यस स्टेप 1, सर। हाउ मैनी नोट्स? कितनी नोट्स हमारे पास? 4। एक, दो, तीन, और ये 4। कोई पांचवी अगर किसी को दिख रही होगी तो बता दे, वैसे वो शॉर्ट ही होगी। 4 नोट्स है। स्टेप 2 क्या है हमारे पास? रेफरेंस की सिलेक्शन, वो बुक वाले ने हमें खुद ही कर दी है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 क्या है हमारे पास? ये V1, V2 और V3 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये V1 है, ये V2 है, और ये V3 है। ठीक है। और स्टेप 4 क्या है? अब हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहली हेडिंग देने जा रहा हूँ V1 की, और इस पे हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। जी। मास, जरा बताइएगा, इस नोट से कितने रास्ते दिख रहे हैं? तो इससे 3 निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 3 निकल रहे हैं। 3 में से नोन अननोन कुछ बताएंगे आप? सर एक नोन है, बाकी दो नोन है। ये वाला नोन है ना? जी जी और बाकी 2 अननोन है। ये बाकी जी। बच्चों, बच्चे अगर कोई इसमें मतलब कोई और आंसर करना चाहे तो इजाजत है जी। कोई कहना चाहेगा कुछ? माइक खोल लें। अच्छा, आंसर करते वक्त इसे माइक खोलिएगा, बाकी बंद रखिएगा जी।
क्या दो एक। नोन है ना, डायरेक्शन, हाँ क्योंकि आपने डायरेक्शन की बात की थी, आई एक्स की डायरेक्शन भी गिवन है, उसकी वैल्यू नहीं बिल्कुल है मेरे को। बिल्कुल आहिल। या आपका नाम आहिल है? नाम क्या आपका? हाँ, सर वैसे तो मेरा नाम वसी है, लेकिन हाँ अकाउंट्स बस पे वसी, सारे वसी आहिल ठीक है ना, बोलते हैं। वैसे क्या मतलब वसी ही होगा ना। तो दो तीन नाम तो होंगे नहीं। अरे ये गलत अच्छा नाम सुनो से आए हैं, इनको निकाल दे बस ही। बेटा, यार टाइम आप इतना खामोश नहीं है बैठे इसलिए, हैं, इसलिए फजूल बात कोई सर ना करे। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खामोश है सब। सर आप कंटिन्यू करें। देखिए, यहाँ पर जो है ना, मैं इसी आंसर के इंतजार में था कि कोई बच्चा ये कहे कि ये वाली जो करंट है ये भी तो गिवन है। याद रखिए, इस तरह का जो भी ऊपर नीचे वेरिएबल होगा ना, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए, ये पूरी जो चीज है, ये समझ लें, ये पूरी जो चीज है ये हमें नजर नहीं आ रही है। ये आखिर में देखेंगे, बिल्कुल ये हमें नजर ही नहीं आ रही, समझे, यहाँ मौजूद ही नहीं है। अगर ये चीज मौजूद ही नहीं है तो हमारे पास क्या रास्ते रह गए? दो अननोन, एक नोन। नोन का मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट सोर्स होगा, ये बात ध्यान में रखिए, इसको नोट कर लें। ठीक है। तो पहला जो जवाब था ना मास का, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक नोन है, दो अननोन है, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है। यस सर ठीक। क्योंकि ये यस जो है यस। ना, सर। इसका इस सर्किट से कोई ताल्लुक नहीं है, यस ये सर। हम फाइंड आउट करेंगे। या ये हमारे डिपेंडेंट सोर्स का कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा, इस तरह की चीजें हमें मिलेंगी। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर नोन, नोन का मतलब करंट सोर्स, एक नोन दो अननोन। तो मतलब मैं यहाँ से तस्वीर करूंगा जाता हुआ और यहाँ से भी तस्वीर करूंगा जाता हुआ। तो वैसे हम करेंगे, कैसे करते थे हम, कि V1 माइनस V2 अपॉन 2 प्लस दूसरा रास्ता क्या है, V1 माइनस V3 अपॉन एट। 4, 4 होगा ना, 4 सॉरी। हाँ 4। और ये आता हुआ इक्वल्स टू 3। तो इसका एलसीएम 4 हो गया, तो ये क्या बन गया, 2V1 माइनस 2V2 प्लस V1 माइनस V3 इक्वल 12। तो जरा इसको टोटल करें, 3V1 माइनस 2V2 माइनस V3 इक्वल 12, इक्वेशन नंबर 1। अब आप में से कोई दो चार बच्चे जो है ना, इसको अपने कैलकुलेटर में डालना स्टार्ट करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए आप साथ साथ डालिए जल्दी से। ओके। मैं जब तक दूसरी नोट पे काम करता हूँ, V2 पे आ जाता हूँ। यहाँ पर भी मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे तीन रास्ते हैं और तीनों अननोन है, जरा चेक करें। तो ये भी जाता हुआ तस्वीर होगा, ये भी जाता हुआ तस्वीर होगा, और ये भी जाता हुआ तस्वीर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस 0 अपॉन 4 प्लस दूसरा क्या होगा, V2 माइनस V3 अपॉन 8, और तीसरा क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन 2 इक्वल 0। अब इसका एलसीएम 8 होगा, तो ये आ जाएगा 2V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस 4V2 माइनस 4V1 इक्वल 0। तो अगर ये सारे उस तरफ ले जाऊं, इक्वल की दूसरी तरफ वेरिएबल ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा, 4V1 और 4 5 6 7 माइनस 7V2 और प्लस V3 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई। अब ये भी कैलकुलेटर में डाल लें। जो दो तीन बच्चे ने एक इक्वेशन डाली है, वो, क्योंकि ये तीन वेरिएबल वाली है ना, तो तीन इक्वेशन चलेंगी। उसके बाद मैं तीसरे का बनाता हूँ, V3। इस पे भी हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। V3 से देखिए तीन रास्ते हैं, ये अननोन है तो जाने वाला, ये भी अननोन है ऊपर वाला तो वो भी जाने वाला, और ये नोन है, ये भी जाने वाला ही है लेकिन ये नोन है। तो हम इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, V3 माइनस V2 अपॉन 8 प्लस V3 माइनस V1 अपॉन 4, और ये भी जा रहा है +2IX इक्वल 0। अब यहाँ पे करके हमें थोड़ा सा काम रुकना है, क्योंकि एक नया काम आ गया, वो क्या आ गया, डिपेंडेंट सोर्स आ गई। अब तक ये नहीं आई थी। और कौन सी सोर्स है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। इसको कोई करंट कंट्रोल कर रहा होगा, उसका नाम है IX। ठीक है। लेकिन अब मसला ये कि ये हम इक्वेशन में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल है, V1 V2 V3, ये चौथा वेरिएबल आ गया IX। इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, जब भी डिपेंडेंट सोर्स आती है एक नया वेरिएबल आ जाता है, मगर साथ ही वो वेरिएबल, मैंने आपको हमेशा बताया था कि डिपेंडेंट सोर्स का जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है वो सर्किट में कहीं ना कहीं दिया होगा। तो कहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, मास दिख रहा है कहीं? सर नोड 1 पे दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये किसने जवाब दिया, मास आपने दिया है? जी। आई एक्स दिया नहीं, हुआ है ना नहीं आई एक्स। मास, मास याद रखो कि करंट कभी नोड पे नहीं होता। नोड पर हमेशा वोल्टेज होता है, करंट होता है ब्रांच में।
ये ध्यान में रखना, ओके। क्योंकि देखो आपने कहा ना नोड वन पे दिया, तो नोड वन से तो तीन रास्ते निकल रहे थे। आपको कोई हम्म। करंट हमेशा रास्ते, तो आपने, मैंने जब करंट पूछा ना, तो आप हमेशा बताएंगे वो 2 ओम की ब्रांच में है। टू होंगे, जी जी। हाँ, क्योंकि नोड वन पे कहोगे तो वो तो कंफ्यूज हो गई ना, नोड वन पे तो तीन रास्ते हैं, तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है। तो वो जी कहाँ जी। है? यहाँ है। और ऐसे गुजर रहा है। एग्री करते हैं आप लोग सब? ठीक है बच्चों। जी तो सर। जी जी। अब अगर इस आई एक्स पर मैं ओम्स लॉ लगा दूं, ताकि मैं यही ले आऊं V1 V2 V3, तो आई एक्स कहाँ से आ रहा है? आप कहेंगे सर V1 से आ रहा है। ओके। माइनस कहाँ जा रहा है? आप कहेंगे सर V2 पे जा रहा है। और डिवाइड बाय 2, ये इसका ओम्स लॉ है आई एक्स का। ये मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं इस जगह पर, तो ये क्या बनेगा? V3 माइनस V2/8 प्लस V3 माइनस V1/4 प्लस 2 टाइम्स V1 माइनस V2/2 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है। और इस कैल्शियम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस कैल्शियम 8 हो जाएगा। ये आ जाएगा V3 माइनस V2 प्लस 2 V3 माइनस 2 V1 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो ना, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8 V1 माइनस 8 V2 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर देखा जाए तो V1 क्या आ जाएगा? 6 V1 आ जाएगा। 6 V1। और V2 कितना आएगा? -8 है। और माइनस 9 आ जाएगा। -9 V2 आ गया। और V3 कितना है? 2 और 1 +3 है ना, +3 V3 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन बनी। ये हमारी है इक्वेशन नंबर सही। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास है। अब आप कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे और जस्ट इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे, दैट्स इट। ओके जी बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। जी आगे चलें। जी सर। चलिए ठीक है। अब आंसर्स जो भी आ रहे हैं ना बच्चों, वो देख लीजिएगा। कैलकुलेटर मेरे पास भी है वैसे। चलिए नेक्स्ट में मैं भी क्वेश्चन इक्वेशन डाल लूंगा और अपना आंसर टैली कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ये रब कर दिया। ठीक है। रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है, हाँ सही है। ओके आगे चलते हैं। अरे ये आंसर्स भी आ गए बच्चों, आंसर्स देख लें। क्या यही आंसर्स आ रहे हैं आपके? जी सर, यही है। चलें बस ठीक है, फिर तो जबरदस्त हो गई बात। नेक्स्ट। ओके। ये है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने किया। तो चलिए इसको भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही करनी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगेन स्टेप 1 हमारे पास था, बताएं कितनी नोट्स हैं? 4। जी रेफरेंस ऑलरेडी हुई हुई है। और स्टेप जी 3 सर। क्या था? नॉन रेफरेंस। ये हो गई V1 V2 और V3। अभी आसान आसान जी सर। क्वेश्चन है ना, इसलिए सब कुछ आपके पास बना बनाया आ रहा फिलहाल। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं V1 से। अगेन देखें, एक नोन है, दो अननोन है, तो दो जाते हुए हम तस्वुर करेंगे। ठीक। V1 की इक्वेशन में जब बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? V1 माइनस V2/3 जाता हुआ करंट, और V1 माइनस V3/2, और ये आता हुआ इक्वल 10। एलसीएम कितना हो गया? 6। तो ये हो गया 2V1 माइनस 2V2। ये हो गया
3v1 माइनस 3v3, और ये हो गया 60। 6 से मल्टीप्लाई हुआ ना, और ये कितना हो गया 5v1 माइनस 2v2 माइनस 3v3 इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 1। v2 पे आ जाए। नहीं, तीन रास्ते हैं। दो अननोन है, देखिए ये आई एक्स अगेन आप इसको नहीं देखेंगे, बस आप अपना तस्वुर करेंगे। दो अननोन और एक नोन, और अननोन वाला जाने वाला लेंगे तो हम क्या कहेंगे, वी टू माइनस 0/4, v2 - v1/3। दो रास्ते हो गए, और ये आने वाला है, तो इसको क्या लिखूंगा, 4 ix। ठीक। अब अगेन आई एक्स तो एक नया वेरिएबल आ गया, और वो डिपेंडेंट सोर्स का, और ये भी करंट सोर्स है, तो आई एक्स कहीं दिया होगा। तो दिख रहा है सबको आई एक्स कहाँ दिया है भाई, क्या कहेंगे आप लोग, आई एक्स कहाँ है, 4 ओम। 4 ओम। 4 ओम। इस ब्रांच में दिया है, इस ब्रांच पे 4 ओम की ब्रांच में। तो आप बताएं इस पे ओम्स का लगाऊंगा मैं, ताकि इसको कन्वर्ट करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, कहाँ से आ रहा है, V2 से, और कहाँ जा रहा है ये, V3 V2। 0 जीरो डिवाइड में बाय जा रहा है 4। ना, क्या हो गया भाई? तो आई एक्स जो है वो V2 से आ रहा है और 0 जा रहा है, तो V2/4 हो गया। सही है ना, यहाँ पे लिख जी दूंगा वी सर। टू अपॉन फोर सर। इसमें सब सब्सटीट्यूट कर दिया, V2/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 4 और 3 एलसीएम 12 हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, 3v2, और इधर क्या आ जाएगा, 4v2 - 4v1, और इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से V2 बचा ना, 12 सही है। अब सारे वेरिएबल अगर उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 4v1 और प्लस ये 12 है ना, 4 3 7, 7 उधर जाके 5 आ जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 2। सही है बच्चों, कोई गलती हो तो बता देना, क्योंकि मैं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, मैं सॉल्व भी कर रहा होता हूँ आपके साथ, तो जाहिर है पे कोई गलती भी हो सकती है। V3, अच्छा V3 से तीन रास्ते हैं, एक नोन, दो अननोन। जो दो अननोन है पहले वो लिख लेते हैं, V3/6 है, प्लस V3 - V1/2 है। ये दो अननोन होगा, ये भी जानने वाला है, तो 4ix है। और आई एक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है, V2/4, तो मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ V2/4 इक्वल टू 0। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम 6 आ गया, तो इधर क्या आएगा, V3 + 3v3 - 3v1 + 6v2 इक्वल 0। तो तीसरी क्वेश्चन मेरे पास आ गई, क्या आ गई, -3v1 + 6v2, और 3 और 1 4 +4v3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3। जी, तीनों इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करिए कैलकुलेटर में, और जरा वैल्यू निकालिए V1 V2 V3 की। बताइए कितनी आ रही है, चलिए चेक करते हैं। ये इसका आंसर है। अब आप लोग अपने जरा आंसर चेक करिए। यही है सर। मनाहिल ने आंसर निकाल लिया है, बाकी लोग भी देखें क्या यही आ रहे हैं। जी यही सर। आंसर आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये एक नई टाइप थी जिसमें डिपेंडेंट सोर्स आई थी, लेकिन अभी भी आसानी क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल समझ में आने चाहिए सबको। यहाँ तक बताएं, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। सबको समझ में आ रहा है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा प्यारा सा एक सवाल आया। देखिए, इसमें कोई भी बुक वाले ने कुछ नहीं बताया। माजरा क्वेश्चन पढ़ लो। Determine the power supplied by the dependent source. हाँ, पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट सोर्स, ये पूछा गया है, पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट सोर्स, और कुछ भी नहीं बताया।
तो हम नोडल एनालिसिस लगा के, ये है एनालिसिस, यानी अब तक तो हम डायरेक्ट बस कर रहे थे कि नोड निकाल दो, नोड निकाल दो। अब हम खुद देखेंगे हमें नोड निकाल कर क्या करना है। हमें पावर निकाली, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वन। हाउ मेनी नोड्स? जी, कौन बताएगा बच्चा, कितनी नोड्स हैं भाई टोटल? सर 4। फोर। ये आंसर किसने किया है, नाम बताओ। सर सिबगा। सिबगा। अच्छा, और कमेंट्स में भी मेरे पास आ रहा है फोर, लेकिन एक बिलाल ने तीन किया है और कोई और दो भी कर रहा है, नहीं तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट आंसर्स नहीं होने चाहिए बेसिकली। आए देख लेते हैं। देखिए, पहली नोट यहाँ से शुरू करूं अगर, पहली नोट, एक काम, रुक जाए जरा एक मिनट। इसको अगर हम, मैं इसको मोटा कर लूं इसकी, हाँ ये देखें, अगर मैं यहाँ से शुरू करूं तो एक नोड ये बन रही है। आप लोग एग्री करते हैं? यस जी सर। एक नोड ये बन रही है, एग्री करते हैं? यस सर। और एक नोड ये बन रही है, एग्री करते हैं? यस सर, 3 है। टोटल नोड्स तीन हो गई। हम्म, जी, सिबगा समझ में आया आपको क्या गलती हुई है? यस सर। तो टोटल नोड्स कितनी हो गई? तीन। 3। हाँ अच्छा, इसको रब करने का तरीका, हाँ ये सही है। हाँ, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तीन नोड्स है। अब देखिए यहाँ पर गलती करने का मतलब पूरा सवाल गलत हो गया बच्चों। अब देखिए आप लोग, सब लोग जो मेरे साथ हैं या जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो खुद सोचें कि नोट्स आपने जो काउंट की होंगी, अगर उसमें आपने गलती की होगी बच्चों, तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आप गलत करके जाओगे, एक नंबर भी नहीं मिलेगा इसमें। इसलिए नोट्स को यार बहुत ध्यान से देखना है, इसमें गलती अभी भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नोट्स होंगे तीन। स्टेप नंबर टू, इसलिए मैंने स्टेप लिखवाया था, इतना इंपॉर्टेंट है ये पहला। स्टेप नंबर टू ये है कि रेफरेंस। अब रेफरेंस यहाँ पर बुक वाले ने नहीं दिया तो मैं ले लेता हूँ, तो नॉर्मली मैं कोई भी ले सकता हूँ, तो आसानी के लिए मैम ये नीचे वाला ले लेते हैं। ठीक है, यानी ये पूरा रेफरेंस हो गया, यहाँ तक, यहाँ तक, और ये जगह, ये सारी रेफरेंस हो गई। आप लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से? यस जी सर। सर। और स्टेप थ्री में हम इसका लेंगे तो ये ऊपर वाली जगह हम ले लेते हैं V1, और इस वाली जगह को हम ले लेते हैं V2। कोई इशू, V2। कोई मसला? नो सर। तो V3 सर। V1 की क्वेश्चन आए V1। बनाते हैं। V1 KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। तो V1 से रास्ते कितने हैं? मैंने देखा भाई, एक दो तीन, तीन रास्ते हैं और एक नोन है, दो अननोन है, तो वही तरीका जाने वाला अननोन पर। V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 अपॉन, सॉरी, वन आएगा, प्लस अगला क्या होगा, V1 माइनस जीरो होगा ना, अपॉन टू, सही है ना भाई? रेफरेंस है ना ये वाली जगह तो जीरो है ना, और 15 आ रहा है, तो इसका एलसीएम टू ही हो गया, तो 2V1 माइनस 2V2 प्लस V1 इक्वल 30। ये हो गया 3V1 माइनस 2V2 इक्वल 30, इक्वेशन नंबर। नाउ सेकंड, V2 पे बना लेते हैं। V2 से कितने रास्ते, इससे भी तीन है, और एक नोन है नीचे वाला, बाकी दोनों अननोन। तो पहले अननोन पे बनाते हैं, V2 माइनस 0 अपॉन 3 कर देता हूँ, राइट हैंड साइड वाला। फिर V2 ऊपर वाला क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन 1। 11। और ये आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, 3I1। यही है ना 3I1? ठीक। मगर ये नया वेरिएबल आ गया, और आपको पता है ये तो डिपेंडेंट सोर्स का, ये कहीं ना कहीं सर्किट में दिया होगा। कहाँ दिया हुआ है, हम्म। कहाँ दिया है? I1 कहीं दिया है? नो सर। यस सर 2 ओम की ब्रांच पर। सर बिल्कुल 2 सही ओम की जवाब, ब्रांच हाँ 2 सर, ओम ये की रहा ब्रांच पर। I1 दिया हुआ है। यस हाँ, सर, उधर दिया आइए इस पे उधर ओम दिया सॉ सर। लगाते हैं, इस I1 पर, I1 पे ओम सॉ लगाते हैं। I1 कहाँ से आ रहा है, आप कहेंगे सर ऊपर वाली नोट से, उसका नाम है V1। I1 कहाँ को V1। जा रहा है, एरो हेड है, रेफरेंस यानी 0/2। I1 क्या हो गया, V1/2। मैं एक ही लाइन में करूँ, आप लोग अलग से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? ये बन गया। अब इस जी कैल्शियम क्या सर, होगा, ठीक है। 3 और 2 यानी 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2V2। यहाँ पे क्या आएगा, 6V2 माइनस 6V1 इक्वल, और 6 मल्टीप्लाई जब होगा तो 3 9V1।
ओके, सबको वेरिएबल को उधर ले जाता हूँ 9 की तरफ, तो ये 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15v1, और ये माइनस में आ जाएगा 8v2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों जरा सॉल्व करके जल्दी से मुझे v1 और v2 बताएं। ये मैं भी कर लेता हूँ, चलें, मैं अपने कैलकुलेटर में भी रखता हूँ। तो मेरे पास पहली क्वेश्चन है 3 - 2, 3 - 2 और 30, और दूसरी है 15 - 8 और 0। मेरे पास आंसर आ रहा है -40, आप लोग बताएं, और आ रहा है -75। जी सर ये। आप लोग यही आ रहे हैं? जी सर। Good. जी सर ये आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन इस सवाल में हमें कहा गया था, क्योंकि रेफरेंस नहीं दिया था, तो नोट निकालने का कोई मायना नहीं है, क्योंकि नोट तो कोई भी हो सकता है। हमें कहा डिपेंडेंट सोर्स की पावर। तो बच्चों अब आप ये बताओ, डिपेंडेंट सोर्स की पावर निकालनी है, तो पावर के कितने फार्मूले होते हैं? 3। बिल्कुल एक, भैया। पी स्क्वायर टू वी आई, दूसरा पी स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर, तीसरा पी वी स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों ये तीनों फार्मूले देखे सबने? यस। यस सर। लेकिन आप खुद बताइए, ये जो दो फार्मूले हैं जरा नोट करें, ये वाला और ये वाला, ये तो उस पर है ना जब रेसिस्टर हो। यस सर। तो अगर रेसिस्टर नहीं है तो मेरे पास एक ही फार्मूला है फिर, कौन सा वाला? बिल्कुल वी भैया। आई, बिल्कुल ये वाला। टू भी है। इसके अलावा मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है अगर रेसिस्टर नहीं है तो। और मैं निकाल रहा हूँ पावर इसकी, तो ये रेसिस्टर तो है नहीं, तो इसका ना पी स्क्वायर टू वी आई। हाँ तो अब पी स्क्वायर टू वी आई में मुझे बताएं कि इसका वोल्टेज, करंट तो इसका 3i1 है। यहाँ जो करंट होगा ना, मैं लिख देता हूँ पी स्क्वायर टू वी आई। तो आई में मैं क्या लिखूंगा, इसका करंट कितना है, 3i1 है। सही है, निकाल दें करंट, निकाल दें पहले, आई निकाल लें पहले। आई कितना है इसका, 3i1। और i1, i1 कहाँ है, अभी हमने निकाला था ना कि i1, ये रहा। i1 क्या है, v1/2। तो v1 की वैल्यू कितनी है, -40। तो जरा निकालिए, 40 × 3/2 कितना आ रहा है, -60 एम्पियर आ रहा है। बताएं सब। यस सर, -60 ओके, करंट तो निकाल लिया, अब वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज इसके क्रॉस क्या है, V2, वो हम निकाल चुके हैं। ओके, अब जरा V2 इसके क्रॉस कैसे होगा, इस तरह से होगा ना साइन, बताएं। मैंने क्या कहा था, गौर करें कि वोल्टेज जो होता है वो एक नोड का मतलब उसका दूसरा हमेशा रेफरेंस होगा, ये बात मैंने बताई थी क्लास में। तो यस सर। जिस जी तरफ V2 सर। लिखा है उस तरफ प्लस यस लगा दो यस। और रेफरेंस में माइनस लगा दो, तो V2 जी बेसिकली ऐसे सर। होगा, ऐसे होगा ना। जी यस सर। यस सर। यस। और जी करंट, इसका करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, ऐसी है। जी जी सर। यस जी सर। सर। अब अगर इसकी पावर निकालूंगा तो मुझे बताएं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि करंट अगर माइनस सेंटर हो तो माइनस साइन लगेगा, और इसके अंदर V आएगा, इसके अंदर I आएगा, इसका एग्री। जी सर। यस 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 सर। 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 यस। अच्छा, अब यस V2 सर। कितना है हम निकाल चुके हैं, कितना है, माइनस, -75। यहाँ लिख देते हैं -75। और करंट अभी निकाला वो कितना आ रहा है, -60, यही आ रहा है करंट। -60 माइनस। तो ये तीन बस माइनस आ ठीक गए, है। तीन माइनस का मतलब आंसर -60। माइनस में आएगा। और 16 × 75 कितना होगा, 45, 4500। सर 4500। 4500। 4500 यानी सर। 4.5 किलोवाट। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी आंसर देना है पी सप्लाइड। और सर पी सप्लाइड ऐसे करके लिखना है, क्या लिखूंगा बताएं। इक्वल है पी अब्जॉर्ब। पी सप्लाइड नहीं, क्या लिखूंगा, 4500 वॉट्स। 4500 वॉट्स। ये आंसर दूंगा, या 4.5 किलोवाट, एक ही बात है, लेकिन इसमें माइनस साइन नहीं आएगा, यहां माइनस क्योंकि साइन नहीं सप्लाइड है। दूंगा। वजह, माइनस साइन आने का मतलब ये कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई, इस माइनस को हटाया है तो मैंने यहाँ सप्लाई लिखा है। अगर जी सप्लाई सर। हटाऊंगा तो यहाँ माइनस यस साइन यस। लिखूंगा। यानी पावर में अगर माइनस लिख दो जी या पावर में सप्लाई लिख दो, एक ही बात है। समझ में आई बात। जी सर। तो जी ये मेरे सर। जी पास सर रिजल्ट आ समझे। गया, 4500 या 4.5 किलोवाट। ओके जी बच्चों बताइए, कोई सवाल है तो पूछिए।
सर ओके ये ओके जिसमें जी। ये रेफरेंस नहीं दिया हुआ उसमें सर हमारी मर्जी है, हम किसी को भी रेफरेंस ले लें, आंसर जी सेम ही बेटा, आएगा। जी बेटा, अब आपका होमवर्क यही है। देखें, आपने काम बढ़ाया अपना, लेकिन ये अच्छी चीज है। अब आप पता है क्या करेंगे? आप लोग ए, घर पे ना एक दफा यहाँ ग्राउंड लीजिएगा, ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पे ग्राउंड सही है लेंगे और सॉल्व करेंगे, और एक दफा यहाँ ग्राउंड ले लीजिएगा, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। सर। या अगर आप कहें तो मैं एक दफा सर दिखा आप दूं आपको करके। सर आपने जब स्टेप्स बताए थे उसमें आपने कहा था कि रेफरेंस नोड का वोल्टेज मतलब हमें पता होना चाहिए जीरो है, या फिर हम लोग उसको वो नहीं सिर्फ नहीं, खुद रेफरेंस हमेशा समझेंगे कि जीरो वो होता है। जीरो है। रेफरेंस होता ही जीरो है। अच्छा सर, हाँ, सही है सर, सही। क्योंकि रेफरेंस ग्राउंड है ना, ठीक, ग्राउंड 0 वोल्ट है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक दफा आप यहाँ ग्राउंड लेंगे और एक दफा आप ऊपर ग्राउंड लेंगे, अगर आप कहें तो भाई लेके दिखाओ। यस सर जी दिखा दो। सर, ये तो आप कर दें और थर्ड वाला हम खुद कर लेंगे। चलिए ठीक है, मैं एक करता हूँ, यस लेकिन सर। ये कि 6 मिनट रह गए। जी सर। हाँ, हाँ, चले मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये रब कर रहा हूँ, मैं रब कर दूं। यस सर कर दो। चलिए। अच्छा, मैं कह ये रहा था कि 5-6 मिनट रह गए मीटिंग में ना। मीटिंग खत्म होगी तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा यहीं से ना। तो आप लोग फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा, वेट देर नहीं करिएगा, ओके क्योंकि सर। 40 मिनट का होता है ना फ्री इसका। यस सर। ओके, अब ग्राउंड कहाँ लूँ, नीचे लूँ ऊपर लूँ, कहाँ कहेंगे आप लोग, बताइए कहाँ लूँ। सर ऊपर ले लो। चले ऊपर वन ले ओम लेते की हैं। ऊपर, ब्रांच है। ऊपर वाला ले ले, ठीक। ठीक है। वन नंबर से। खुश। जी सर। जी बच्चों, खुश यस हो गए सर। सारे बच्चे। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब ये पूरा V2 हो गया ना, ये भी V2 है, V2 ही है ना सारे ये, एक ही है जी ना सर, ये। एक ही नोड चले है। जल्दी यस करते सर हैं। एक ही सर। चलो भाई, V1 की बना रहा हूँ, V1 माइनस V2 अपॉन 3, V1 माइनस 0 अपॉन 1 यानी 1, और ये आने वाला 3I1। अब I1 मैं पहले निकाल रहा हूँ, I1। I1 कहाँ है, ये कहाँ से आ रहा है बताओ, कहाँ से आ रहा है, इसकी टेल कहाँ है? 0 पर है ना टेल। ये- यस सर। क्या और सर? हेड का है V2 पर। तो इसकी क्वेश्चन क्या बनी, माइनस V2 अपॉन 2। यस सर। तो 3I1 की जगह पे मैं I1 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, माइनस V2 अपॉन, एलसीएम 6 हो गया, 2V1, 2V2, 6V1 इक्वल टू माइनस 6 था ना, 2 3 3 9, 9V2। कोई गलती हो तो बता देना भाई, वरना फिर बड़ा मसला होगा, सारा दोबारा करना पड़ेगा। 6 और 2 8, 8V1 माइनस ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 7V2। यहाँ तक बताएं, सही किया मैंने? यस सर। जी सर। ओके। उसके बाद अब V2 पे बना लेते हैं। V2 की ये क्वेश्चन है, तो इससे कितने रास्ते निकल रहे हैं? इससे तो 4 निकल रहे हैं, 2 नोन और 2 अननोन। तो V2 की क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जो अननोन है पहले वो बनाते हैं, V2 अपॉन 2। दूसरा कौन सा है, V2 माइनस V1 अपॉन 3। ये दो हो गए अननोन। और एक और जाता हुआ है 3I1। 3I1 भी जाता हुआ है। और I1 कितना है, ये माइनस V2 अपॉन 2। और 15 भी जाता हुआ ही है, ये भी इधर ही आएगा, है ना, सारे जाते हुए हो गए, आता हुआ कोई भी नहीं। सही है। यस सर। ये कितना हो गया, 3V2, एलसीएम 6 है इसका, 2V2, 2V1, और यहाँ पे 6 होगा तो 2 3 9, 9 आएगा ना, 9V2। और 15 5 15 5 75 होता है ना, 30। 6 से कितना होगा, 90। बताओ, 15 6 90 होता है ना। यस सर। ओके। तो अब ये कांस्टेंट इधर छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाओ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2V1 और 3 2 5, 5 गया, -4, माइनस कितना होगा, -4, -4 यानी +4 होगा ना, ये क्वेश्चन बनेगी ना। अरे यार, ये क्या बना दिया, V1, V2। जी, कितना आ रहा है? पहली क्वेश्चन क्या है, 8 7 0, 8 7 0। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2 4 90, 2 4 90। -35 और 40 आ रहा है, V1 हाँ, माइनस -35 आ रहा है, और 40। और दूसरा मेरे पास भी 40 आ रहा है, सही है। 40।
देखें नोड वोल्टेज डिफरेंट हो गए क्योंकि नोड्स ही डिफरेंट है ना। तो ये तो सही है, लेकिन हमें निकालनी थी पावर इसकी। अब इसमें मुझे बताएं, पहले तो वोल्टेज बताएं इसके क्रॉस, इस पर वोल्टेज क्या होगा। ऊपर है +V1, नीचे है +V2, यही दो है ना। यस सर। और करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका वोल्टेज अगर हम ले लें, ऊपर प्लस ले लें नीचे माइनस ले लें, यानी V1 - V2 कहें इसको। V1 - V2 यानी ऊपर से हायर से लोअर माइनस, फिलहाल मैं कर रहा हूँ। तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, पहले तो साइन कन्वेंशन से माइनस साइन आएगा क्योंकि करंट माइनस सेंटर हो रहा है। और वोल्टेज क्या होगा इसका, V1 - V2, और करंट क्या होगा, 3I1, ये होगा। ठीक है जी। तो सॉल्व करिए जरा। V1 कितना है, -35, और V2 कितना है, -40 हो गया, और 3I1। I1 कितना है, कहाँ गया I1, निकाला था ना कहीं, वो रहा ऊपर, -V2/2, -V2/2। जरा सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। 3540 75 हो गया, ×3/2 और ×40, 4500 आ रहा है माइनस में। देखिए सिमिलर आंसर आ गया, वही आ गया। दैट्स इट। यस सर। हो गया बच्चों सॉल्व। यस सर। जी, मतलब 1 मिनट से कम रह गया है, तो मीटिंग खत्म होती है मैं दोबारा शुरू करूंगा, आपने आना है, अभी खत्म नहीं हुई क्लास, सही है ना, एक दो तीन क्वेश्चन और करने हैं। सर यहाँ तक बताएं, समझ में आया कि आप ग्राउंड कहीं पे भी लें कोई इशू नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, काम वही रूल्स के मुताबिक करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा।